अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आइए हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुस्लिम उलमा का और मुसलमानों का कितना बड़ा रोल है और कितना बड़ा किरदार है। इससे पहले कि बात का आगाज़ हो, आप मोटे मोटे अंदाज में ये बात ज़हन नशीन रखिए कि इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए तकरीबन 2 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, जिनमें 51,000 उलमाए किराम शामिल हैं। और मुसलमानों का जंग आज़ादी में शामिल होना ये ताज्जुब की बात इसलिए नहीं है कि जिस वक्त अंग्रेज यहाँ आए थे तिजारत के बहाने से, बंगाल के रास्ते से सन 1601 में, उस वक्त यहाँ मुसलमानों का इख्तिदार था, मुगलिया सल्तनत का दबदबा था। लिहाजा अपने मुल्क को अंग्रेजों के हाथों जाते हुए देखकर मुसलमानों का बेचैन होना और उसको वापस करने की फिक्र और कोशिश करना एक फितरी बात थी। इसलिए रोज अव्वल से ही मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहे। चुनांचे सबसे पहले 1754 में बंगाल के अंदर नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने उनका मुकाबला किया, और फिर 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, और फिर उसी वक्त जो इधर दक्कन के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए 1762 में ये कहा था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और जिस वक्त टीपू सुल्तान शहीद हो गए, उस वक्त अंग्रेज का जो फौज का जनरल था उसने उनकी डेड बॉडी पर खड़े होकर कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। यानी जब तक सुल्तान टीपू जिंदा रहे, अंग्रेजों को ये कहने की भी हिम्मत नहीं थी कि हिंदुस्तान हमारा है। और फिर इतना ही नहीं, उलमाए किराम की जो कुर्बानियां हैं, खासकर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1803 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया ताकि हिंदुस्तान के मुसलमान उनके खिलाफ एक साथ खड़े हों। चुनांचे उस फतवे का असर ऐसा हुआ कि पूरे मुल्क में एक इनकलाब बर्पा हुआ, और 1857 के गदर के आते आते अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़े महाज और बहुत बड़ा मूवमेंट उनके खिलाफ चलाया गया। यहाँ तक कि 1857 का जो गदर है, जहाँ से हिंदुस्तान की तारीख की बहुत सी किताबें मिलती हैं और जिसके बारे में बोला जाता है, आज लोग मुगलिया सल्तनत के खिलाफ बकवास करते हैं। आपको हैरत होगी, 1857 के गदर की लड़ाई की जिन्होंने सरपरस्ती की वो बहादुर शाह जफर हैं। और बहादुर शाह जफर वो मुजाहिद आजादी और मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह हैं, जिनके 2 जवान बेटों को शहीद करके अंग्रेजों ने उनके गर्दन को एक तश में रखकर उनके सामने पेश किया था। तो बहादुर शाह जफर ने कहा था कि तैमूर की औलाद अपने बाप के सामने ऐसे ही सुरखरू होकर आया करती है। और फिर जहां तक उलमाए किराम की कुर्बानियों की बात है, अंग्रेज मुअर्रिख मिस्टर टॉमसन लिखता है अपनी किताब के अंदर कि मैं दिल्ली के चांदनी चौक में था कि मुझे वहां पर मुर्दों की जलने की बो आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो देखा कि उलमाए किराम को लाया जा रहा है और उन्हें उसके अंदर आग में ढकेला जा रहा है, और उनसे यह कहा जा रहा है कि तुम ये कह दो कि 1857 की जंग आजादी से हम दस्तबरदार हो जाएंगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद उलमा ने अपने जानों को निछावर करना पसंद किया, लेकिन मुल्क से वफादारी को उन्होंने बरकरार रखा। आप तारीख का मुताला कीजिए, कितने उलमा हैं। सैयद अहमद शहीद हैं, जाफर थानेसरी हैं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो अंग्रेजों के पाया तख्त जो है लंदन गए और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर उनसे कहा था कि या तो मुझे आजादी का परवाना दे दो या 2 गज जमीन मुझे यहीं दफन होने के लिए दे दो। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी कुर्बानियां उलमा की और मुसलमानों की है। अफसोस की बात यह है कि आज हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को अगर सिर्फ आजादी की सही तारीख पढ़ा दी जाए तो हमारे मुल्क के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की जो फीलिंग्स हैं वो सब खत्म होकर रह जाएंगे। मुसलमानों के पास ऑप्शन था आजादी के बाद इस मुल्क को छोड़ने का, लेकिन उन्होंने इस मुल्क को छोड़ना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने यहाँ रहकर अपने मुल्क के अजीज को मजबूत करना और उससे वफादारी करके अपने मुल्क, अपनी जानों को नजराना पेश करना पसंद किया है। इसलिए जरूरत है कि आजादी की तारीख को पढ़ा जाए ताकि हमारे मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आगे बढ़ सकें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।